this video we will start with the lesson number 15 भारतीय त्योहार। इस पाठ के द्वारा बच्चे भारतीय संस्कृति और आचार विचार से परिचित होते हैं। Through this lesson, children will learn the culture of the India. समस्त विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर्व एवं त्योहारों का सिलसिला वर्ष भर चलता रहता है। भारतीय जनजीवन में इन धार्मिक उत्सवों और त्योहारों का महत्व है। मकर संक्रांति, बैसाखी, दशहरा, दिवाली, युगादि, ओणम, विशु, क्रिसमस, रमज़ान इत्यादि ऐसे ही त्योहार हैं। कुछ त्योहारों का परिचय इस पाठ में दिया जा रहा है। So first para is, in this entire world, India is the only one country where the festivals are celebrated throughout the year. Indians will give more importance to the religious festivals. Some of the festivals are Makar Sankranti, Baisakhi, Dasera, Diwali, Yugadi, Onam, Vishu, Christmas, Ramzan, etc. So some festivals are introduced in this lesson. First one is Makar Sankranti. मकर संक्रांति प्रतिवर्ष जनवरी महीने में पूरे भारत, विशेषत दक्षिण भारत में मनाया जाता है। संक्रांति को फसल की कटाई का त्योहार भी माना जाता है। इस त्योहार को घर घर में सुख, संपत्ति और संकेत के रूप में मनाया जाता है। युगों से ऐसा माना जा रहा है कि इसी दिन से उत्तरायण पुण्यकाल प्रारंभ होता है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। यह विश्वास है कि उत्तरायण में देह त्याग करने वाले व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। भारत में भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध में घायल होने पर भी इसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही उन्होंने अंतिम सांस ली। So Makar Sankranti, this festival is celebrated in whole India, especially in the South India. It is a harvesting festival. Indians believe that this festival will bring happiness and prosperity. From centuries, it is believed that from this day onwards, the good time starts for the Uttarayans. This day, the sun will enter in the Makar zodiac. It is believed that the person who dies in this day in Uttarayan will be free from the rebirth cycle. So in Mahabharat, when the Bhishma Pitama got injured in the battlefield, he was waiting for this day when the sun enters to the Makar zodiac. So he took his last breath and died. So this is about the Makar Sankranti. Now next festival is Baisakhi. यह त्योहार पंजाब में मनाया जाता है। पंजाबी इसे नए साल का प्रारंभ मानते हैं। इसे नई फसल का त्योहार भी माना जाता है। इस अवसर पर खेत हरे भरे दिखाई पड़ते हैं और रबी फसल
कटाई के लिए तैयार रहती है। इस कारण गांव के किसान खुशी और उमंग से भर जाते हैं। इसलिए इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस त्योहार के दिन सब मिलकर ओजपूर्ण भांगड़ा और गिद्दा नृत्य करते हैं। इसी दिन सभी लोग परंपरागत वस्त्र पहनते हैं, ताजे गेहूं के आटे की रोटी, देसी घी और गुड़ खाते हैं। उत्सवाग्नि जलाकर उनके चारों ओर नाचते हैं। So this is Baisakhi, about the Baisakhi. So in Baisakhi, this festival is celebrated in Punjab. In Punjab, and this festival is the new year for the Punjabis. It is also a harvesting festival. These time the fields will look very green and the rabi crops is ready to harvest. That that's why the farmers are filled with joy and happiness because of this festival. This festival will bring the happiness. On this day, they will do bhangra and gidda dance, and they wear their traditional dresses. So they eat fresh wheat roti, ghee, and jaggery. Jaggery, and they make the festival fire and dance in the group. So this is about the Baisakhi. Now the third festival they had introduced in this lesson is Vishu. विशु केरल में नववर्ष के आरंभ को विशु त्योहार के रूप में मनाया जाता है। विशुकणी अर्थात शुभ दृश्य के आलोकन की प्रथा इस नववर्ष के उत्सव का महत्वपूर्ण अंग होती है। अक्षत, नए वस्त्र, तंबूल पत्र, सुपारी, दर्पण, फूल, सिक्का आदि समृद्धि के सूचक पदार्थों को कांसे के बर्तन में रखा जाता है, जिससे कणी कहते हैं। परिवार की सबसे बड़ी सदस्या कणी की व्यवस्था विशु के पूर्व रात को ही करती है। केरल के लोगों का विश्वास है कि विशु के दिन जो सबसे पहले इसे देखते हैं उसके लिए नववर्ष मंगलकारी हो जाता है। सो विशु विशु द थर्ड फेस्टिवल इज विशु। इन केरला विशु इज सेलिब्रेटेड एज अ न्यू ईयर डे। Vishukani means something good to see in the beginning of the new year. This is very important festival this for the Kerala people. They will keep the akshat, that means rice, new dress, betel leaves, mirror, flowers, coin, etc. And these and all are kept in the bronze vessel, and this is known as kani. The elder lady in the family make an arrangement of the kani. In Kerala, it is believed that on this day, the people who will see the kani first, their new year will be prosperous. So this is about the kani. Vishu. Now the fourth festival they had introduced is Christmas. पूर्व विश्व में ईसाई समुदाय द्वारा क्रिसमस त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल 25 दिसंबर को इस त्योहार पर गिरजाघर जाकर ईसाई सामूहिक प्रार्थना में भाग लेते हैं। इस अवसर पर गाए जाने वाले गीतों को क्रिसमस करोल करोल कहते हैं। बर्फीली सदियों में भी हरे भरे रहने वाले क्रिसमस पेड़ को इस अवसर पर सजाया जाता है। एक बार महारानी विक्टोरिया के पति राजकुमार एल्बर्ट ने अपने महल
विंटसर विंटसर कार्ल्स में कैंडीज, फूल, फल और छोटे तोहफों से इस बहुत बड़े क्रिसमस ट्री को एक बहुत बड़े क्रिसमस ट्री को सजाया था। तब से यह परंपरा चल पड़ी। So the Christmas, the whole world, the Christians will celebrate Christmas with a great joy. On 25th December, Christians will go to the church and participate in the mass prayer, and they will sing a Christmas carol song also. In this winter, the Christmas tree is decorated. Queen Once the Queen Victoria's husband, Prince Albert, has decorated a Christmas tree with candies, flowers, and small gifts. So from this on these, and since the tradition is followed. So this is about the Christmas. Next, the last one they had introduced is Ramzan. रमज़ान मुसलमानों का पवित्र त्योहार है। रमज़ान के महीने में मुसलमान 30 दिन का रोज़ा रखते हैं। रोज़ा का मतलब है उपवास का व्रत। मुसलमान मानते हैं कि सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के बाद ही खाना खाया जा सकता है और इस बीच खाने पीने की क्रिया को बंद करना चाहिए। इस तरह 30 दिनों तक उपवास करने के बाद रमज़ान त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। सभी मुसलमान बंधु मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और मिठाई बांटकर परस्पर गले मिलते हैं। यह त्योहार भाईचारे की भावना और आपसी बंधुत्व का प्रतीक है। भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहार हर्ष और उल्लास, सुख और आनंद के पर्व हैं। इनको हम अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर कह सकते हैं। So Ramzan is celebrated by the Muslims. During this festival, Muslims do fasting for 30 days. This is called Roza, and they will eat before the sunrise and after the sunrise, and in between they will not eat. After these Roza, they will celebrate the Ramzan with full joy and happiness. All the Muslims will go to the mosque and read namaz and distribute the sweets and hug each other to wish. These festival signifies the brotherhood. So in India, all the festivals are celebrated with great joy and happiness. These festivals are called our cultural heritage. Now the lesson is over. Now we will move to the meanings. First one is Vishwa, Sansar, Jagat. That means world. Next one is Tyahar, Parv, festival. Silsila, Karm. Means it's a loop, or we can say chain, sequence, which is sequence in coming one by one like that. So next one is Pratiksha, waiting, इंतजार, उमंग, उल्लास, हैप्पीनेस, परंपरा, पुराने समय से चला आता हुआ कर्म, ट्रेडिशन, गुड़, पकाकर जमाया हुआ ईख का रस, जैगरी, कासा, एक मिश्र धातु, ब्रॉन्ज, तोहफा, उपहार, धरोहर, गिफ्ट, तोहफा, उपहार, गिफ्ट, धरोहर, संपत्ति, प्रॉपर्टी, अमानत, प्रॉपर्टी, अवलोकन, देखना, टू सी, रबी फसल, वसंत ऋतु में काटी जाने वाली फसल, the crop which is harvest during the winter. So these are the meanings. In the next
next video we will continue with the lesson. Till then, bye. Take care.